अब जब निकले चले जा रहे हैं रास्ता से, और तब तक देखें तो एक दरवाजे पर हमारी देवी आंखें ईंच रही और रो रही है। मुनिराज ने पूछा, ठहर गई, क्या बात है राज? अभी हम एक पुजारी के यहाँ गए थे, हम बड़े संकट में हैं और हमारे कोई संतान नहीं है। हम पुजारी के पास गए, हमने पूछा, पंचांग निकलवाया कि देख लो कैसे हो न कैसे हो, हमारा उद्धार है, हमारी किस्मत में है या नहीं है। महात्मा जी ने कहा, फिर पुजारी ने कहा। पुजारी ने वेद खोला और पंचांग देखा तो कहने लगे कि तुम्हारे एक जन्म छोड़ दियो, 7 जन्म तक संतान नहीं है। कहने लगे फिर 7 जन्म संतान नहीं है। और सुनकर के फिर तुमने क्या किया है? कहने लगे जब भेद में ना है तो फिर हमने पुण्य करना। आजकल व्यक्ति उल्टा रास्ता बना लेता है, 9 देवदारों के पास कोई भी संकट आ जाए, कोई परेशानी है, भगवान विष्णु को पकड़ लो। आप जंगल में बैठ करके अपने घर बैठ करके ध्यान करो, सच्चे भाव से छल कपट त्याग करके उसका नाम लेके देखो, आपकी झोली भी भरेगा, आपके संकट भी हटाएगा, आपकी बीमारी भी हटाएगा, आपकी गरीबी भी हटाएगा, आशीर्वाद दे करके तुम्हारा कल्याण भी। ऋषिराज अपने निकले चले जाते हैं और वे रोते रोते, कहीं भागवत हो रही थी, कहीं सत्संग चल रहा था, दान पुण्य सेवा करने लगे। और एक मुनिराज कुछ समय बाद समाधि से उठते हैं और जब उन्हें भूख की इच्छा हुई तो नगर में प्रवेश कर गए। और नगर में प्रवेश किया तो उनका मकान जो था बाहर ही था। मुनिराज ने जाकर के और कहने लगे क्या अंदर जाना है? और जाकर अल्प जगह दे, मातान भिक्षा दी। ओ बेचारी, कहो मुनिराज, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? कहने लगे माता, साधु को क्या चाहिए? तपस्या से जगा हूं और थोड़ा इच्छा हुई है भोजन की, और माता पहले तेरे दरबार पर आया हूं, आप जो भी दे दे एकदम उन्हें पैर लौट जाते हैं। और जाकर के 4 रोटी ला करके शक्कर रखे और बड़े भाव के साथ मुनिराज को अर्पण कर देते हैं। हमारी कुछ देवियां क्या कहती हैं, हमारे खाने लायक है, आप कहीं अंत देख लें। ये गलत बात है। साधु कोई भी आ जाए भोजन का सवाल करे, उसे जरूर दो। तुम नहीं ना खाओ, व्रत रह लो उस दिन, वही तो व्रत तुम्हारा कल्याणकारी होगा। कि उन्होंने उसकी व्यवस्था की और 4 रोटी दे करके, और मुनिराज ने बड़े भाव के साथ पल्ला फैला दिया, आंखों में आंसू भरे, भाव से किसी को कुछ भी देख के देखो, सामने वाला भी रो पड़ेगा। वो परेशान थी संतान से, कहते थे हे ईश्वर, तैने मुझे जीवन क्यों दिया है? परेशान मत हो, भाव से अर्पित हो जाओ। अरे भगवान विष्णु धरा पर आकर के भी तुम्हें तुम्हारी संतान दे करके तुम्हारा कल्याण कर देगा। दानों की नजर मिलती है, देवी की भी आंखों में आंसू भरे हैं और मुनिराज की भी आंखों में आंसू है। कहने लगे माता, तुम्हारा कोई संकट दिखाई देता है, लगता है तुम किसी गंभीर संकट में तुम्हारा पीछा कर दिया है।
और ललाट रेखा की तरफ नजर डाली, कहने लगे माता तुम्हारे कोई संतान नहीं है। और कहा माता आंसू पोंछ ले। और रोटी गिनने लगी, 1 2 3 और 4। माता आंसू पोंछ ले, 4 रोटी दी हैं और 4 पुत्र मिलेंगे। 4 पुत्रों का वरदान जैसे मुनिराज ने दिया, मिनट से पहले ही यमराज आए पधारे। हे मुनिराज, हमारा सिस्टम आप क्यों खराब कर रहे हैं? इनके वेद में 7 जन्म संतान नहीं है और आपने 4 पुत्रों का क्या वरदान दे दिया है। साधु संत हमारे सिस्टम को बिगाड़ते रहते हैं। मुनिराज ने कहा, यमराज आप अपना ये ज्ञान कहीं अंत बरसाना और यहाँ से चले जाओ। ये हमारा क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र साधु संतों के क्षेत्र में जो पंगा लेता है और पैर जमाता है तो वो मैं पैर की धरती से उड़ जाता है। जा यमराज अपना कहीं अंत ज्ञान बरसाना। मैंने माता के लिए 4 पुत्रों का वरदान दिया है। अरे ताकत लगा के देख ले, अगर हो तो रोक ले। और पुत्र मैंने वरदान दिया है तो 4 पुत्र अवश्य होंगे, अवश्य होंगे, अवश्य होंगे। मुनिराज का वरदान पाकर के माता को भरोसा हो जाता है और चिंता छोड़ दे। और उसी दिन से साधु संतों का आदर, दान, पुण्य, सेवा और बारी बारी से एक पुत्र का जन्म हुआ और 4 पुत्र माता को मिल जाते हैं। साधु की कृपा से 4 पुत्र मिल गए। आंधी के बादल संकट के हट गए और सुख ने जन्म ले लिया है। अंधेरे में प्रकाश हो गया। ये होता है साधु संत महापुरुषों का चमत्कार। माता के आंगन में 4 पुत्रों की जब धूमधाम होने लगे, अब आज पहुंच गए उन्हें पुजारी के थे। और पुजारी चल करके आए, इनके 7 जन्म संतान नहीं है और इनके यहाँ ढोल कैसे बज रहा है। आकर के कहने लगे यहाँ क्या हो रहा है? अरे कहने लगे इनके 1 बेटा, 2 बेटा, 3 बेटा, 4 बेटा मिले हैं। पुजारी ने कहा वारे भगवान, ऐसा कौन सा भक्त आ गया मैंने वेद भी झूठा कर दिया और मेरी वाणी झूठी कर दी है और समझो मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा। भगवान विष्णु के पास क्रोध में और पहुंच जाते हैं और भगवान विष्णु से जाकर के अपना सवाल रख दिया, ऐसी कौन सी मजबूरी है? आपने वेदों को झूठा किया और मेरी जुबान भी आपने झूठी कर दी है। हे भगवान विष्णु इसका उत्तर दें। तो उन्होंने कहा आइए ये पात्र ले जाओ और ये चाकू ले जाओ और किसी पुरुष का 1 कटोरे रक्त ले आओ, रक्त, और इसके बाद उत्तर दूंगा। भगवान विष्णु का पासा पुजारी पर पड़ गया और लेकर चल दिए, पूरे ब्रह्मांड पे घूमे। अरे कोई किसी के पास आ जाए, कोई कहे भैया थोड़ा सा हमें रक्त दे दो, कोई देगा? क्या कहेगा? तुम्हारे शरीर नहीं अपने में से निकाल लो, हम क्यों दे दिए? हर व्यक्ति ये जवाब देगा। अरे कहेगा
तो भगवान विष्णु का भक्त होगा। अरे वाने तो सर्वस्व अर्पण कर दिया है और सब जगह घूम करके वापस जा रहे थे और वो तपस्या का 4 पुत्रों का वरदान दे गई थी। वही तप कर रहे हैं आश्रम में। कहने लगे चलो अजमेर मुनिराज को देख ले, ये भगवान को कितनों मने। और जाकर कहने लगे मुनिराज भगवान विष्णु ने एक कटोरे रक्त मंगाया है, क्या आप दे सकते हैं? मुनिराज सोचने लगे कोई गड़बड़ है। अरे भगवान विष्णु तो मेरा दयालु है, उसे रक्त की क्या आवश्यकता पड़ गई? वो कहीं मांसाहारी थोड़ी है। अरे किसी भक्त की परीक्षा है। मुनिराज समझ गए। कहने लगे लाओ ये बताओ कौन से अंग का मांस मंगाया है? कहने लगे जब पूछ के न आए, पूछाए? कहने लगे बहुत देर हो गई है तुम्हें आए। इतनी बड़ी दुनिया है और भगवान विष्णु ने जरा सा सवाल किया है, आप पूरा नहीं कर पाए, लाइए। और ऐसा कोई अंग नहीं छोड़ा जहाँ से निकाला नहीं, और निकाल कर कटोरी भर के और उन्हें दे देते हैं। जाओ जल्दी मेरे भगवान विष्णु को अर्पण कर दो और मेरे भगवान विष्णु ना तो नाराज हो जाएंगे। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। और ले जा करके जब उनके पास पहुंचे तो भगवान ने कहा ले आए? कहने लगा हाँ। बड़ी ऊंची आवाज में बोले हाँ हम काम कर लाए, लेके आए हैं। कहने लगे ठीक है रख दो। जब आप पूछा कहां से लाए, तुमने मेरा भक्त सदा दिया होगा कोई, क्योंकि तुम तो इतने नाजुक हो, क्योंकि तुम तो अपने शरीर से कूदा निकाल ना सको और दूसरे को मौका मिल जाए तो पूरा खींच लोगे। कहने लगे एक मुनिराज तप रहे थे और उन्हीं से मैं निकलवा के लाया हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने मेरा भक्त तपस्या के मारे वो तो घायल हो गया है और तुमने उसको जाकर के फिर से सता दिया। क्या शरीर तुम्हारे नहीं था? आपने भक्त को जाकर के और उसका शरीर जख्मी करा दिया है और तुमने उसके से नहीं मेरे शरीर में चाकू मार करके और तुमने जख्मी बना दिया है। और भक्त का शरीर ज्यों के त्यों हो जाता है, जख्म ठीक हो गई। जहाँ ईश्वर की कृपा आती है वहाँ बड़े से बड़े रोग का निवारण हो जाता है, सारे संकट हट जाते हैं। और जब भक्त ही नहीं हो तो फिर क्या हो सकता है? जाकर के जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा सुनो, जिस भक्त ने सर्वस्व लेकर के एक एक शरीर से रक्त निकाल करके जो मुझे मेरी इच्छा पूर्ति कर दी है, ऐसे भक्त ने केवल सिर्फ 4 पुत्रों का ही वरदान दिया है, कुछ नहीं दिया। हे पुजारी कुछ नहीं दिया। ऐसे भक्त पे तो सर्वस्व न्योछावर कर दूं और फिर भी मेरा देते देते जी नहीं भरेगा। और सुनो, अगर उन्होंने 4 पुत्रों का वरदान दिया है, अगर वो भक्त ये भी कह देता जाओ माता भगवान विष्णु तुम्हारी उधर से अवतार लेंगे और तुम्हारे हाथ पुत्र बनेंगे, और इतना भी कहने के बाद भी मुझे जाकर के वहां जन्म लेना पड़ता और भक्त की इच्छा पूर्ति करके और कल्याण कर देता। दुनिया में कुछ करना ना चाहे ऐसे चट्टान भक्त बन जाओ। अरे भगवान विष्णु तो भक्तों के पीछे पीछे घुमाए, पीछे पीछे दासों का दास बना है। और उन्होंने क्या दिया? 4 पुत्र आज भी वेद से ऊपर दिए हैं। वेद देख लो, वेद में नहीं है। मेरे भक्त ने कहा 4 पुत्र वेद से ऊपर दिए हैं, अगर मेरे को भी कह देता तो मैं जाकर के भक्त के आदेश से अवतार लेता और माता का बेटा बन करके माता का कल्याण कर।
अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो जोरदार तालियों से स्वागत तो कर दो। मेरा भगवान विष्णु ऐसा थोड़ी है और मेरा तो नहीं, वो तो सबका है। आप सब भगवान विष्णु के वंशज हैं, लेकिन क्या करें आपने भूल गए हैं। आपको याद दिलाने घटघट बासी जी आए हैं। घटघट बासी जी का और कोई मतलब नहीं है। चाहे वो राम यात्रा निकाले, वह अपने भक्तों को जगा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं। क्या आपने घटघट बासी जी को कहीं रोडों पे चलते कभी देखा किसी ने? और घटघट बासी जी ने अपने कस्बा भुता में सभी को जगाने के लिए, धरती को पावन करने के लिए जब सभी देवता पैदल चल रहे हैं, तो घटघट बासी जी ने भी पैदल राम यात्रा सफल करके और सभी को जगाने का, भुता की धरती पावन करने का काम किया है। और मैं भगवान विष्णु से बार बार निवेदन करते हैं और हम तो लगातार लगे रहते हैं कि हमारे धरती वासियों का जन कल्याण करो।